नमस्कार दोस्तों, मैं नील सैंडी 2 मिनट्स एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों के इतने सपोर्ट के लिए मैं आपको ए बिग बिग थैंक्स बोलना चाहता हूं। मेरी पिछली वीडियो को इतना लाइक और शेयर और कमेंट किए जा रहे हैं कि मैं आपको सभी को एक बिग थैंक्स बोलना चाहता हूं दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। 9588328675। जिस पे मैंने बता रखा है कि आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड आपका प्रॉब्लम क्या है या क्वेश्चन क्या है जो आप जानना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। आपको मेरे YouTube चैनल पे भी कमेंट करना है ये, ठीक है, और व्हाट्सएप नंबर पे भी भेजनी है ये जानकारी। जैसे कि एक दोस्त ने पूछा है, अब मैं उनकी कुंडली लेके आया हूँ। उनका सवाल ये है कि उनका क्वेश्चन है कि मैरिज एंड लाइफ पार्टनर कैसा होगा। ठीक है, ये उनका क्वेश्चन है दोस्तों। यानी उनकी शादी और जीवन साथी कैसा होगा। ये उनका क्वेश्चन है। जैसे मैंने पहले भी बता रखा है, किसी भी कुंडली का विश्लेषण करने से पहले या किसी भाव का विश्लेषण करने से पहले पहले उस क्वेश्चन का भाव देखो। कुंडली का भाव कौन सा है, भावेश कौन है, कारक ग्रह कौन सा है और भाव पर दृष्टि किसकी है और भाव में कौन से ग्रह विराजमान है। ठीक है, इन 5 बिंदुओं पे अगर हम इन 5 बिंदुओं का विश्लेषण करते हैं तो हमें कुंडली का 33% जानकारी मिल जाती है। तो दूसरा 33% जानकारी हमें मिलती है दशा अंतरदशा से। ठीक है, और थर्ड जो है 34% किससे मिलती है। तीसरे नंबर की जो 34% जानकारी है वो हमें मिलती है गोचर से। गोचर कहिए या चलित कुंडली कहिए। इन तीनों पे 33% लगन कुंडली से, ठीक है, दूसरा 33% दशा महा अंतरदशा से और 34% गोचर या चलित कुंडली से किसी भी कुंडली का 100% विश्लेषण किया जा सकता है।
अगर इनमें से एक भी आपने छोड़ दिया तो वो विश्लेषण अधूरा रह जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो जब भी हम विश्लेषण करेंगे इन तीनों चीजों का एक साथ करेंगे, लगन कुंडली का, दशा अंतरदशा का और गोचर कुंडली का। ठीक है, तो अभी इन्हीं 5 बिंदुओं पे फोकस करते हुए हम इनकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। इनका क्वेश्चन है इनकी शादी और जीवन साथी कैसा होगा। तो पहले हम भाव पता कर लेते हैं दोस्तों। इन्होंने जो सवाल पूछा है उसमें 2 क्वेश्चन है, 2 पार्ट हैं, 2 हिस्से हैं। पहला इनका शादी, दूसरा हिस्सा है जीवन साथी। और जो ये शादी है दोस्तों, इसमें भी 2 हिस्से हैं। कौन से? एक, आजकल लव मैरिज भी बहुत हो रही है और अरेंज मैरिज। ठीक है, पहले हम ये देख लेंगे कि इनकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, क्योंकि दोनों के भाव अलग अलग हैं। लव मैरिज कुंडली का 5वां भाव बताता है और अरेंज मैरिज कुंडली का 7वां भाव बताता है। ठीक है, पहले सवाल हमारे सामने ये है कि इनकी लव मैरिज का योग है या अरेंज मैरिज का। इस सवाल का जवाब मिलने के बाद हम इनके दूसरे सवाल पे आ पाएंगे कि इनका जीवन साथी कैसा होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम पहले ये जानकारी कर लेते हैं कि 5वां भाव क्या कहता है इनका और 7वां भाव क्या कहता है। वही 5 बिंदु है हमारे पास: भाव, भावेश, कारक ग्रह, भाव में किसकी दृष्टि है और ग्रह कौन से विराजमान है। ठीक है, तो पहले हम 5वां भाव देखेंगे दोस्तों। 5वां भाव इनकी कुंडली का ये है, जो कि लव मैरिज को दर्शाता है। अब भाव 5वां है जिसमें राशि है सूर्य की, भावेश इनका सूर्य दिए हुए। 5वें भाव का कारक गुरु होता है। 5वें भाव का भाव 5वां, भावेश सूर्य, कारक गुरु, भाव पर दृष्टि, शनि की 7वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, मंगल की 8वीं दृष्टि, और गुरु की 9वीं दृष्टि। जो गुरु की 9वीं दृष्टि है वो कैसे पहुंच रही है वहां पे, वो मैं आपको बता देता। एक बार सभी की दृष्टि मैं आपको बता देता हूं कैसे वहां तक पहुंच रही है। सबसे पहले देखते हैं शनि की 7वीं दृष्टि। 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि से शनिदेव इसको यहां पे देख रहे हैं। ठीक है, अब गुरु की 9वीं दृष्टि। 1
2 3 4 5 6 7 8 9। तो गुरु नौवीं दृष्टि से इस भाव को देख रहा है। अब मंगल, मंगल आठवीं दृष्टि से कैसे देख रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मंगल आठवीं दृष्टि से देख रहा है इसको, इस लव मैरिज वाले भाव को। गुरु नौवीं दृष्टि से देख रहा है, जो कि इसकी पूर्ण दृष्टि है, और शनिदेव सातवीं दृष्टि से इसको देख रहे हैं। तो 3 ग्रह इस भाव पे दृष्टि डाले हुए हैं, और कोई भी ग्रह यहाँ पे विराजमान नहीं है। तो इस बिंदु को हम छोड़ देंगे। अब बात करते हैं कौन इनका मित्र है, कौन शत्रु है। सूर्य भावेश हैं, इनकी पोजीशन क्या कहती है कुंडली में? ये कहाँ बैठे हैं? सूर्य बैठे हैं कुंडली के 9वें भाव में, जो कि इनके देव गुरु बृहस्पति गुरुदेव का ही घर है, और गुरुदेव के ही साथ बैठे हैं। तो इनका भाव बहुत ही अच्छी पोजीशन में है। ठीक है दोस्तों। दूसरा, भावेश बहुत अच्छी पोजीशन पे है, भाव में खाली है, कोई भी शत्रु ग्रह उसमें नहीं है, तो भाव भी अच्छा है, भावेश भी अच्छी पोजीशन में है। कारक ग्रह गुरु देखते हैं। कारक ग्रह गुरु, कारक ग्रह गुरु 9वीं दृष्टि इस भाव पे डाले हुए हैं। कारक ग्रह भाव को देख रहे हैं, तो ये अच्छी पोजीशन है, अच्छी बात है, अच्छा योग है। लव मैरिज को लेके अभी तक 2 अच्छी बातें आ गई हैं। तीसरा, भाव पे दृष्टि किस किस की है? भाव पे दृष्टि किस किस की है? भाव पे दृष्टि 3 ग्रहों की है। पहला गुरु, दूसरा शनि, तीसरा मंगल। अब भावेश, भावेश सूर्य है, ठीक है। अब इनके साथ किसकी मित्रता है, किसकी शत्रुता है? मंगल जो है इनके मित्र हैं, अच्छी बात है, अच्छी पोजीशन। शनि इनके शत्रु हैं, अच्छी बात नहीं है, और गुरु इनके मित्र हैं। तो 2 मित्र देख रहे हैं इनको, 2 प्लस है और 1 माइनस है, तो ये 1 प्लस हो गया। जो दृष्टि वाला ये वाला जो बिंदु है, ये भी इनके लिए अच्छा है। यानी अभी तक के कुंडली विश्लेषण में ये समझ में आया है कि लव मैरिज करने के इनके पास, इनके फेवर में 3 कारण हैं। पहला, भावेश अच्छी पोजीशन पे है। दूसरा, कारक ग्रह भाव को देख रहा है। जो कि गुरु है।
गुरु का एक ही मंत्र है, जहां बैठेगा जहां देखेगा वहां गुरु जहां बैठेगा जहां देखेगा वहां भाव के फल को बढ़ाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक के कुंडली विश्लेषण से हमें यही समझ में आया है कि इनकी लव मैरिज ही होगी। ठीक है दोस्तों, अभी तक की कुंडली देख के यही समझ में आया है कि लव मैरिज इनकी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अब हम एक बार अरेंज मैरिज के भी चांसेस क्या है वो भी देख लेते हैं दोस्तों इनके, क्योंकि सही विश्लेषण तभी माना जाएगा जब सही बिंदुओं पे चर्चा की जाए। अब बात करते हैं इनके अरेंज मैरिज के। अरेंज मैरिज का भाव हमने बताया था 7वां। अब 7वां भाव कौन है? ये है दोस्तों, भावेश कौन है इनका? शुक्र है। लगन मंगल है। एक चीज और बता दूं आपको, लगन का मालिक मंगल, यानी ये खुद है। मंगल 8वीं दृष्टि से ये देख रहा है, ये खुद भी चाहते हैं कि लव मैरिज ही हो। ठीक है, और होगी भी, अब तो 100% होगी दोस्तों। लगन यानी ये खुद भी चाहते हैं कि लव मैरिज ही हो। अब अरेंज मैरिज की तो मेरे ख्याल से देखने की जरूरत भी नहीं है, वो एक फॉर्मेलिटी होगी, नो ही आएगा कि अरेंज मैरिज होगी ही नहीं इनकी। फिर भी देख लेते हैं। भावेश शुक्र है, भावेश भाव 7वां, भावेश शुक्र, कारक भी शुक्र ही होता है 7वें भाव का। भाव पे दृष्टि किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। कोई नहीं चाहता कि इनकी अरेंज मैरिज हो। अब भाव में ग्रह कौन से विराजमान है? भाव में कोई भी ग्रह विराजमान नहीं है। 7वां भाव खाली पड़ा है। भावे शुक्र शनि के घर में है, मित्र के घर में है। ये एक अच्छी बात है इनकी अरेंज मैरिज कराने के लिए, लेकिन ये सिर्फ अकेला है। लेकिन साथ में शुक्र के साथ में, शुक्र के साथ में इनके साथ में कौन कौन बैठे हैं इस भाव में? एक तो मंगल है, दूसरा बुध है, जो कि दोनों के दोनों शुक्र के शत्रु होते हैं। ये खुद भी नहीं चाहेंगे और बुध भी नहीं चाहेगा। बुध कौन है? बुध, ये तो बुध है इनका, यानी परिश्रम। ठीक है, और
ये भाव भी इनका बुद्धि, इसके मालिक भी बुद्धि हैं। तो ये दोनों ही नहीं चाहेंगे कि इनका अरेंज मैरिज हो। तो दोस्तों पहले सवाल का जवाब तो मिल गया कि इनकी शादी कैसी होगी। तो आपकी शादी लव मैरिज होगी। तो अरेंज मैरिज आपकी नहीं होगी। ठीक है, अब जीवन साथी आपका कैसा होगा? अब बात कर लेते हैं कि आपका जीवन साथी कैसा होगा। तो जीवन साथी आपका लाइफ पार्टनर, भाव कौन सा होता है लाइफ पार्टनर का? ये तो मैरिज, लव मैरिज और अरेंज मैरिज। ठीक है, ये दोनों भाव हो गए। तो लाइफ पार्टनर का भाव कौन सा होता है? वो भी सातवां ही होता है दोस्तों। लाइफ पार्टनर यही भाव चुनता है। तो मैंने आपको जैसे अरेंज मैरिज की कुंडली का विश्लेषण करते हुए बताया था कि लाइफ पार्टनर जो इनका होगा वो सिर्फ एक ही उसमें प्लस पॉइंट दिख रहा था, इनकी होगी तो लव मैरिज दोस्तों। लेकिन यहां पे मैं इनको एक वार्निंग देना चाहता हूं। वार्निंग क्यों? क्योंकि जो इनका लाइफ पार्टनर होगा वो अच्छा नहीं होगा। वो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैं इनको एक सलाह देना चाहूंगा दोस्तों कि जब भी ये शादी के लिए प्लान करें तो जो जानकारी मैं इनकी मांगा हूं वही जानकारी मुझे इनके जो जिनसे ये शादी करने वाले हैं वो जानकारी उनके बारे में भी मुझे बताएं। उनका नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और प्रॉब्लम क्या आएगी ये तो मैं खुद ही बता दूंगा कि इनको शादी उनसे करनी चाहिए या नहीं। ये जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा काम होता है दोस्तों। और जैसा कि इनकी कुंडली बता रही है कि इनकी कुंडली में लव मैरिज का बहुत ही बड़ा योग है, तो बाद में पछताने से अच्छा है कि पहले ही हमसे पूछ ले, हम बता देंगे कि आपको जीवन साथी कौन सा चुनना है। अब बात कर लेते हैं 33% तो इनका हो गया लगन कुंडली से, जिससे अभी तक हमें जानकारी ये मिल पाई है कि एक तो इनकी लव मैरिज होगी जो ये खुद भी चाहते हैं, दूसरा
इनका जो जीवन साथी होगा, लाइफ पार्टनर होगा, वो अभी के हिसाब से अच्छा नहीं होगा, इनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो उसके लिए मैंने बता दिया, उनकी जानकारी दे के हमसे पूछ सकते हैं, हम बता देंगे। अब तीसरा, पहला 33% हो गया, दूसरा 33% दशा अंतरदशा से पता चल जाएगा। राहु देव की महादशा चली हुई है, और बुध देव की अंतरदशा। ठीक है, राहु देव क्या कहते हैं इनकी कुंडली में? राहु देव यहां पे इनके रोग भाव में राहु देव बैठे हैं, और बुध का ये घर है। बुध का घर है, बुध का घर एक ये भी है और एक ये भी है। तो अभी बुध की अंतरदशा में ये भाग दौड़ बहुत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, किसको लेके? अपनी जॉब को लेके, घर गाड़ी खरीदने के लिए, और माता की। ठीक है, तो अभी इनको अपना ध्यान इस पे ही रखना चाहिए। इतनी भागदौड़, इतने मेहनत के बाद इनकी तबीयत खराब हो सकती है, तो इनको अपनी तबीयत का ध्यान रखना चाहिए फिलहाल, जो इनकी महादशा और अंतरदशा कह रही है। अब बात करते हैं इनकी चलित कुंडली का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि चलित कुंडली ये है 24 अगस्त 2023 को 18:32 पे। इनके लगन के हिसाब से इस कुंडली को लिख लेते हैं। लगन इनका मेष लगन है, तो उस हिसाब से एक बार इनकी चलित कुंडली लिख लेते हैं। फिर हमारा जो बचा हुआ 34% है वो विश्लेषण भी हो जाएगा, इनकी कुंडली का 100% विश्लेषण हो जाएगा। अब देखते हैं इस पिटारे में से क्या निकलता है इनके लिए। उनकी चलित कुंडली में इनके लगन में है गुरु और राहु, यहाँ पे है इनका शुक्र जो कि वक्री हो रखा है, यहाँ पे सूर्य और बुध, बुध भी वक्री है। इस भाव में मंगल देव बैठे हैं,
केतु भी वक्री है, यहाँ पे चंद्रदेव, यहाँ पे शनिदेव जो कि वक्री हैं, बाकी सब खाली। लव मैरिज पे देखते हैं, लव मैरिज का भाव इनका क्या कहता है। लव मैरिज के भाव में सूर्य देव खुद भावेश होके इसी भाव में बैठे हैं, तो अभी ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनकी लव मैरिज हो जाए। ठीक है। और दूसरा ग्रह इसमें बैठा है बुध देव, जो कि वक्री हो रखा है। बुध मैंने बताया था इनका परिश्रम है, मेहनत है। अभी ये बहुत मेहनत कर रहे हैं कि इनकी लव मैरिज हो जाए। भाव देख लिया हमने, भावेश देख लिया, कारक ग्रह और देख लेते गुरु क्या कहते हैं। गुरु इनके लगन में बैठे हैं और पांचवी दृष्टि से इसको देख रहे हैं। किसको? 1 2 3 4 पांचवी दृष्टि से लव मैरिज वाले भाव को देख रहे हैं। 7वीं दृष्टि से अरेंज मैरिज वाले भाव को देख रहे हैं। ठीक है। 9वीं दृष्टि से इनके भाग्य को देख रहे हैं। यानी अभी जब तक गुरु इनके लगन में है, अभी जो समय चल रहा है इनके शादी होने का 100% चांस है, जो इनकी चलित कुंडली कह रही है। लेकिन मैं फिर से एक बार इनको एक चेतावनी देना चाहता हूं कि अपने लाइफ पार्टनर की भी कुंडली जरूर दिखवाएं। जिनसे ये शादी करना चाह रहे हैं उनका भी कुंडली विश्लेषण जरूर करवाएं, क्योंकि बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी प्रिकॉशन ले लें। इनका भी लाइफ पार्टनर का भी कुंडली विश्लेषण जरूर करवाएं। तो ये था दोस्तों आज का कुंडली विश्लेषण। आशा करता हूँ मेरी पिछली वीडियो की तरह इसको भी आप बहुत सपोर्ट करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और जैसा मैंने बताया है कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, 9588328675। अगर कुछ भी आपने पूछना है, कुछ भी, तो अपना नाम लिखिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड जो भी आपको पूछना है या कोई भी प्रॉब्लम हो। ठीक है दोस्तों। और साथ में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपको कि मेरे चैनल पे भी, यूट्यूब पे भी ज़रूर कमेंट करना दोस्तों। अपनी प्रॉब्लम, टाइम, प्लेस, डेट ऑफ बर्थ, नाम आप चाहे तो कमेंट में ना लिखें, लेकिन व्हाट्सएप पे ज़रूर लिखें दोस्तों। जब भी आप व्हाट्सएप करते हैं तब ये जानकारी जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों।